भगवान ने खेल खेल में ही ऐसा छक्का जड़ा कि उसके जड़ते ही सीधी गेंद जो है काली देह में प्रवेश कर गई। काली देह में प्रवेश करी है और काली देह में गेंद थोड़ी भारी थी, सो चलती चली गई, रुकी नहीं, क्योंकि गेंद इतनी दिव्यता से बनी हुई थी और जाकर के बिल्कुल वहीं रुकी जहां पर कालिया नाग रहता है। आज जब श्री दामा ने कहा कि लाला मेरी गेंद चाहिए, ठाकुर जी बोले लाला तेरी गेंद तो काली देह में गई और काली देह में जो कूदेगा वही तेरी गेंद के लायक देगो। बोले लाला चाहे कछु करो, हमने तुमसे पहले ही कही तेज बॉल मत खेलना, तुम माने नहीं, तुमने जानबूझ करके छक्का मारा है और उस छक्के मारने के चक्कर में ये काली देह में गई है। अब तुम ही लाके दो, कहीं से भी दो, और यही बॉल चाहिए हमको, हम दूसरी भी नहीं लेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है लाला, कोई बात नहीं है। भगवान एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं और वहां से सीधी छलांग लगाई है और काली देह में कूद गए। भगवान कूदे हैं, सीधे कालिया नाग के पास पहुंचे। इधर भगवान कूदे, श्री दामा के लोगों ने बुरी तरह से कहना, अरे तरह से कहना प्रारंभ कर दिया, तूने ये क्या कर दिया, तुझे पता है जमुना कितनी विशैली है, अब क्या लाला को कुछ हो गया तो क्या होगा, और बच नहीं सकता लाला। खबर माता यशोदा को पहुंची है। यशोदा मैया भागी भागी आई है, देखा कि लाला दिखाई नहीं दिया तो बेहोश होकर के जमुना के किनारे गिर गई। उठते हैं, उनको संभालते हैं, दाऊ दादा संभालते हैं, और आज दाऊ दादा मन ही मन कहते हैं अच्छा तो इस लीला को करने के लिए हमको लेकर के नहीं आया। और दाऊ दादा ढांढस बजाते हैं, मैया कन्हैया ऐसा नहीं है, वो आ जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, माँ तुम चिंता नहीं करो। माता तो बार बार छोड़ करके जमुना की तरफ कूदती है, लेकिन बार बार दाऊ दादा बाहर निकल के आते हैं। लेकिन मैया आज रोते बिलखते भगवान को पुकारते हुए जमुना की तरफ दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर के और गिर पड़ी है। सारे भगवान को आज न पा करके बेहोबल होकर के रोने लग गए। इधर भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया, कालिया नाग को जाकर के जगाया है, जगा करके उससे कहा है तुम यहाँ से जाओ। नहीं जाने के लिए जब उसने बहुत जिद की है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, भगवान ने उसको पकड़ लिया है और पकड़ करके उसके साथ युद्ध किया है। युद्ध करने से आज जब वो परास्त होता नहीं दिखा है तो भगवान ने धीरे से उसके जो 1000 फंदे उन पर जाकर के सवार हो गए, उनके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके उसके फनों पर नृत्य करते हैं। और फन पर इतना नृत्य किया है, एक फन से दूसरे फन पर, दूसरे फन से तीसरे फन पर, तीसरे फन से चौथे फन पर। और किसी कवि ने बड़ा प्यारा कहा है, किस प्रकार से नृत्य किया है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटिकत पम 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 फननि पर बिम 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 विनति करत नाग वधुआरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ओ ससक सनकादिक नर 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव मम मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 के न हुआ, सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम के न हुआ, धन 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 चरण परत निर्भय की उखारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने एक एक फन पर नृत्य किया है और नृत्य करके उसको आज बेहुल कर दिया है, व्याकुल कर दिया है। किसके लिए? क्षमा मांगने के लिए।
प्रभु मेरे से अपराध हो गया, आज आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान से जब क्षमा मांगी है तो नाग पत्नियों ने भी हाथ जोड़ करके कहा है, प्रभु अब क्या अपने धाम को ले जा करके ही छोड़ोगे? अरे हम सबका क्या होगा? और हाथ जोड़ करके विनती की है, भगवान मैं ऐसे ही नहीं रहता, मैं तो भय के कारण यहाँ रहता हूँ, क्योंकि मेरे को गरुड़ खा जाएगा अगर कहीं भी मिलेगा तो, इसलिए यहाँ पर गरुड़ आ नहीं सकता और मैं उस भय के कारण भयभीत होकर के यहाँ रहता हूँ। और आपने ही तो ये सब दिया है, आपने नागों को विष दिया है, दुष्टों को दुष्टता दी है, देवताओं को देवत्व दिया है। अब आपका ही दिया हुआ अगर हमें स्वीकार नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? आपने दिया है इसलिए स्वीकार है। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि यमुना दूषित हो गई? आपने इतना जहर हमें दिया क्यों? और हम तो कह रहे हैं आप अपना जहर ले लो, हम तो आनंद पूर्वक रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपना जहर हमें प्रदान करो और जाओ यहाँ से। भगवान ने फन फन पर चिन्ह लगाया है, रमण द्वीप को आज नाग को भेज दिया है। और रमण द्वीप जाने से आज पूरी यमुना जो है पुनः सुसज्जित हो गई, सुरक्षित हो गई।